हेलो बच्चों, मेरा नाम कल्पना है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम ई की मात्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कौन सी मात्रा पढ़ी थी? आ की मात्रा। और उसका मैंने आपको थोड़ा होमवर्क भी दिया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने वो होमवर्क पूरा कर लिया होगा। कर लिया है ना? नहीं किया? कोई बात नहीं, आप वो वीडियो दोबारा देखकर उसका होमवर्क पूरा कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी पढ़ाई। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने बताया ई की मात्रा। ई कैसी आवाज आई? धीमी आवाज। बोलिएगा मेरे साथ, कैसी आवाज? ई। कैसी आवाज आ रही है? धीमी आवाज। चलिए अब हम क्या करेंगे? शुरू करेंगे ई की मात्रा। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ई की मात्रा लिखा है मैंने और उसके साथ ई की मात्रा भी लगाई है मैंने। देखिए क्या, मैंने एक सर्किल के बगल में मात्रा है। अगर हम सर्किल को क्या मान लें? अपना अल्फ़ाबेट मान लें, तो हमारी ई की मात्रा कहाँ लगती है? अल्फ़ाबेट से यानी अक्षर से या वर्ण से जस्ट पहले लगती है। किधर लगती है? आपके लेफ्ट साइड को लगती है। ये आपके लिए ट्रिक है। ये ट्रिक है आपको समझने के लिए कि ई की मात्रा किधर लगती है? लेफ्ट साइड को लगती है और अल्फ़ाबेट के जस्ट पहले से लगती है, यानी वर्ण या अक्षर के जस्ट पहले से लगती है। इतनी सी ट्रिक याद रखेंगे, कभी मात्रा गलत नहीं होगी। चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको और अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले हम 2 अक्षर वाले उदाहरण से समझेंगे। तो पहला शब्द क्या दिखा हमको? पहला उदाहरण क्या है? किला। आवाज बोलकर देखिएगा मेरे साथ, उच्चारण कि ला, कि ला। कि कैसी आवाज आ रही है? धीमी आवाज। मतलब किस में आ रही है आवाज धीमी? क के साथ। तो हम का में क्या लगा देंगे? छोटी ई की मात्रा प्लस ला। आप बड़े आ की मात्रा के बारे में जानते ही हैं। फिर अगला शब्द देखते हैं, क्या है? लिख, लिख। तो इसमें किसमें हमारी छोटी धीमी आवाज आई? ल में। तो हम क्या कर देंगे? ल में छोटी की मात्रा लगाई हमने प्लस ख, क्या बन गया? लिख। उसी तरह से रवि, रवि, इसमें व में छोटी ई की मात्रा आ रही है। तो हमने क्या किया? र प्लस व में छोटी ई की मात्रा रवि। रवि को हम सूर्य भी कहते हैं, सूरज, सन भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या होता है? सन होता है। बिल, बोलकर देखिए, बिल, बिल। किसमें आवाज आई धीमी? ब के साथ। तो हम ब में क्या कर देंगे? छोटी ई की मात्रा लगा देंगे प्लस ला, क्या बना? बिल। अगला गिन, गिन। ग में छोटी ई की मात्रा लगी है। तो आप सब में देख रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। जिसमें आवाज सुनाई दे रही है ई की मात्रा की, उन सब अक्षरों से पहले यानी लेफ्ट साइड में हम छोटी ई की मात्रा लगा दे रहे हैं। उसी तरह गिन में भी देखिए, मैंने क्या बोला था? गिन, गिन। तो ग में हमने क्या करा? छोटी ई की मात्रा लगा दी प्लस ना, क्या बन गया? गिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 अक्षरों वाले यानी 3 वर्णों वाले शब्दों से समझेंगे। किसान, किसान। जैसे मैंने 2 वर्णों वाले में समझाया था, सेम उसी तरह से होगा कि छोटी की मात्रा कहाँ लग गई? क के साथ प्लस सा प्लस ना, किसान। अगला तकिया, तो किया। किसमें आवाज आई? क में। तो हम छोटी की मात्रा कहाँ किसको लगा देंगे? क को लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा? त प्लस की प्लस या, तकिया। मिठाई, मी। किसमें छोटी की आवाज आ रही है? म। तो हम क्या करेंगे? माँ में छोटी की मात्रा लगा देंगे, मी प्लस ठा प्लस ई। देखिए यहाँ पर आपको बड़ी ई भी दिख रही है, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। अगला शब्द देखते हैं, गिलास,
ग में छोटी ई की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, ग में छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, प्लस ल प्लस स, गिलास। इनाम, इनाम। देखिए मैंने आपको स्वर वाली वीडियो में भी बताया है कि स्वर अपने मूल रूप में भी लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर ये मूल रूप का उदाहरण है। अगर आप मूल रूप को समझ ना पा रहे हो तो आप मेरी स्वर वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसको मोटे तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। इनाम, ई को यहाँ पर मात्रा के रूप में नहीं लगाया गया है क्योंकि ये किसी व्यंजन के साथ नहीं आई है। अगर व्यंजन के साथ आती तो ये मात्रा बन जाती, ये अपने मूल रूप में आई है। तो क्या हुआ है, ई प्लस ना प्लस म, इनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 4 वर्णों वाले या 4 अक्षरों वाले शब्द। पिकनिक, पिकनिक, पिकनिक। देखिए यहाँ पर 2 वर्णों पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, आप सुन पा रहे होंगे, पी और नी। तो हम क्या कर देंगे, पा पे छोटी ई की मात्रा प्लस क प्लस ना पे छोटी ई की मात्रा प्लस क, पिकनिक। अगला शब्द देखेंगे, गिरगिट, गिरगिट। तो क्या करेंगे, ग में छोटी की आवाज़ आ रही है और फिर से ग में छोटी ई की मात्रा की आवाज़ आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ग में छोटी ई की मात्रा प्लस र प्लस ग में छोटी ई की मात्रा प्लस ट, क्या बन गया, गिरगिट। अगला शब्द देखेंगे, किशमिश। किशमिश अच्छी लगती है ना सब बच्चों को, मीठी मीठी होती है, थोड़ी खट्टी खट्टी, वही है किशमिश। तो किशमिश में भी कैसा सुनाई दे रहा है, किशमिश। 2 वर्णों में, 2 अक्षरों में हमें छोटी ई की मात्रा सुनाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, किसमें किसमें, क में और म में। तो क में छोटी ई की मात्रा प्लस श प्लस म में छोटी ई की मात्रा और शा, क्या बन गया, किशमिश। अगला शब्द देखेंगे, साइकिल। साइकिल सब बच्चों को चलाना पसंद होता है ना, तो चलिए उसका भी हम देख लेते हैं कैसे हमने उसमें छोटी ई की मात्रा लगाई। देखिए यहाँ पर भी मैंने पिछली बार जैसा बताया कि ई मूल रूप में आया है और एक जगह मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है ना। तो का के साथ क्योंकि आया है, तो इसलिए वो व्यंजन है, इसीलिए उसमें मात्रा की तरह लगा है, और ई अपने मूल रूप में आया है तो वो मूल रूप में ही लिख दिया गया है। सा प्लस ई प्लस का में छोटी ई की मात्रा प्लस ल, क्या बन गया, साइकिल। चलिए एक और शब्द देख लेते हैं हम, तो मुझे लगता है सबको और अच्छे से मात्रा समझ में आ जाएगी। झिलमिल, झिलमिल। यहाँ पर भी 2 जगह मात्रा लगी हुई है, देखिए झी और मी। कैसे लगाएंगे, झ में छोटी ई की मात्रा प्लस ल प्लस म में छोटी ई की मात्रा प्लस ला, क्या बन गया, झिलमिल। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को ई की मात्रा यानी छोटी ई भी जिसे कहते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब मेरे साथ साथ पढ़िए, साथ साथ पढ़ेंगे, है ना। देखिए और मेरे साथ पढ़िए, अभी सबको पढ़ना भी आ गया होगा। किरण बाहर आ, दाना ला, चिड़िया आई, तितली आई, साइकिल उठा, बाजार जा, गिन गिन कर सामान ला। बच्चों देखिए इसमें किरण, चिड़िया, तितली, साइकिल और गिन ई की मात्रा वाले शब्द हैं, यानी इन सब शब्दों में कौन सी मात्रा लगाई गई है, ई की मात्रा लगाई गई है, यानी छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। और साइकिल में ई अपने मूल रूप में लिखा गया है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मूल रूप का अर्थ होता है, मैं फिर से समझा दे रही हूँ, मूल रूप का अर्थ होता है स्वर जैसा होता है उसको वैसा ही लिख दिया जाए। आशा करती हूँ कि सब बच्चों को छोटी ई की मात्रा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बच्चों याद रखिएगा कि मात्रा पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान उच्चारण का देना होता है। मतलब
बोले गए शब्द को हमें ध्यान से सुनना है और फिर खुद उसे बोलकर देखना है। फिर उसकी मात्रा पहचाननी है और उसके बाद उस शब्द में हमें मात्रा लगानी है। इससे आपकी मात्रा कभी भी गलत नहीं होगी। अगर आप बिना ठीक से सुने मात्रा लगाने लगेंगे तो आपकी मात्रा कैसी हो जाएगी? जल्दबाजी में गलत हो जाएगी। तो ये बात हमेशा याद रखिए, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनना है, फिर उच्चारण पे ध्यान देना है और तभी मात्रा अपने शब्दों में आपको लगानी है। एक बार आप लगाने के यूज्ड टू हो जाएंगे, फिर आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये थोड़े दिनों के अभ्यास की बात है, अभ्यास हो जाएगा तो जीवन भर आपकी कभी मात्राएं गलत नहीं होने वाली। बस इतनी सी बात याद रखनी है, क्या? उच्चारण और मात्राओं का सही ज्ञान। चलिए, अब अच्छी सी पढ़ाई हो गई। अब बात करते हैं आज के होमवर्क की, है ना? पढ़ाई के बाद होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है ना? और थोड़ा उससे क्या हो जाता है, रिवीजन भी हो जाता है। तो ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा होमवर्क है। ई की मात्रा वाले 7 शब्द लिखने हैं, यानी 7 वर्ड्स। आपको जो भी 7 वर्ड्स याद आ रहे हैं ई की मात्रा वाले, वो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं याद आ रहे हैं तो एक बार पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा, आपको जल्दी से 7 शब्द मिल जाएंगे। या आपको आते हैं तो भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, जिससे आपके दोस्त भी आपकी तरह ही अच्छे से मात्राएं और बाकी की चीज़ें भी सीख सकें। और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय, धन्यवाद।